हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आज के शुभ अवसर में आपके सम्मुख आ रहा हूं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूं और आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं। लगातार यही हमेशा हम विचारते चले आ रहे हैं कि आप सबका भला हो जाए और आप सबका विकास हो जाए, बल्कि आत्मिक जीवन में विकासता नजर आना चाहिए। संसारिक जीवन की बातें बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ। और संसारिक जीवन में जो उन्नति चाह रहे हैं, भले वो संसारिक जीवन में उन्नति तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन स्वर्ग में पहुंचना बहुत ही कठिनाई को महसूस कर रहे हैं। और लगातार इंसानों का धन की तरफ दौड़ना चल रहा है। बराबर मजदूरी करने वाला व्यक्ति केवल मजदूरी पाने के धुन में ही रहता है। तो आजकल मसीह प्रभु में भी कुछ मजदूर लोग आ चुके हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं यूहन्ना 10 अध्याय उसका 12 वचन से 13 वचन। जैसे कि लिखा है, सामने मैं रख दूंगा, आपको पढ़ना होगा। मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूं। मजदूर क्यों भाग जाता है भेड़ियों को देखकर? वो इसलिए भाग जाता कि वो मालिक भी नहीं है ना, और ना ही वो रखवाला है। मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए भागता है। अगर वो भाग जाता है तो भेड़िया यानी लोमड़िया आकर उन भेड़ों को तीतर भीतर कर डालता है। आजकल मैं इस बात को मद्देनजर क्यों रख रहा हूं? क्योंकि आजकल मजदूर सेवक सेविका आ खड़े हुए हैं। केवल इनको महीने महीने पगार चाहिए। क्या चाहिए? महीने महीने पगार चाहिए। अगर उनको पगार नहीं दिया तो भागना, इधर उधर दौड़ना शुरू कर देंगे और भेड़ियां उनके ऊपर आ जाएगी, यानी कि विरोध संकट आ जाएंगे। फिर भी भागना शुरू कर देंगे और इधर उधर हाथ फैलाना शुरू कर देंगे। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, मजदूर भेड़ों के ऊपर मुश्किल आने से भाग जाता है, बल्कि उनको बचाता नहीं, अपने आप को बचाने के लिए भाग दौड़ करने लग जाता है। हाँ, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर भीतर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। देखो, इसको भेड़ों की चिंता नहीं, क्योंकि ये मालिक भी नहीं है और उसका रखवाला भी नहीं है, मतलब उसका चरवाहा भी नहीं है। ये भाग जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आपके सेवक सेविका जो भेड़िया हैं, जो आपको बस नोचेंगे, नूचेंगे और चूसेंगे, दान दशवास में चूसेंगे, लूटपाट करेंगे, प्रार्थना में पैसे मांगेंगे और बहुत सारी बातों में। ये बस इनको मजदूरी चाहिए। पर जब मुश्किल ही आ जाएगी तब भेड़ों को छोड़कर भाग जाएगा ये भेड़िया, क्योंकि भेड़िया भेड़िया है और ये रखवाले नहीं है, केवल मजदूर है। भेड़ियों को देखकर भाग जाएगा। इसका मतलब है ये मजदूरी करने वाले सेवक सेविका है, जो अपने जेब को ऊंचा करना चाहते हैं, बल्कि इंसान की जिंदगी को संवारना नहीं चाहते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस वचन के अनुसार? मजदूर है, मजदूर है, मालिक तो मालिक है। बल्कि आज अगर सच्ची सेवा अगर कर रहे हैं लोग, तो अपने आप को बचाते नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने पर तुले हुए। बल्कि जो मजदूर है वो अपने आप को बचाता है और दूसरों को मरवाता है। आज संसार भर में ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? संसार भर में यही कारनामे चल रहे हैं और ऐसे कारनामों के पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 90% वो ऐसे ही है, भागने वालों में से है। मजदूर है, बस मजदूरी करने आगे, दान दशवास मिलेगा, पगार मिलेगा, हफ्ते हफ्ते डोनेशन मिलेगा, या फिर जो कुछ भी है, केवल मजदूर ऐसे छोड़कर भाग जाते। केवल इनको मजदूरी चाहिए। बल्कि अगर सच्चे मन से कर रहे हैं, आपको डोनेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, दान। वो मरते दम तक सेवा करता है, वो है असली ओरिजिनल सेवक। हाँ, अगला वचन आपके सामने फरमाना चाहूंगा, जिसमें आपको और खुलासा मिलेगा।
प्रेरितों के काम उसका 20 का 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेरितों के काम उसका 20 का 28।